दोस्तों आज हम आए हुए हैं जंतर मंतर पर। यहाँ पर देख सकते हैं कि महिलाएं अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर धरने पर बैठी हुई हैं। इनका कहना है कि देश में जो महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है उसको सरकार रोकने में नाकाम है और कर रही, जिससे कि महिलाओं पर अत्याचार रुके, उनका शोषण होता है। तरह तरह की इनकी मांगे हैं। आइए बात करते हैं महिलाओं से कि इनकी क्या क्या मांगे हैं, क्या क्या यहाँ पर मांगों को लेकर धरने पर बैठी हुई हैं। चलिए बात करते हैं महिलाओं से। फरीदाबाद से आई हूँ। मेरा नाम रंजीत कौर है और मैं फरीदाबाद से आई हूँ। और क्योंकि अभी ये विश्व स्तर पर महिला दिवस की बात चल रही है, तो मैंने सोचा कि जंतर मंतर पर अगर कोई प्रोटेस्ट हो रहा है तो बीइंग ए वुमेन मुझे भी प्रोटेस्ट में जाके अपनी बात रखनी चाहिए। प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? ये प्रोटेस्ट महिलाओं के जो डबल लोड है उनके ऊपर उन्हीं को लेके किया जा रहा है कि विकास हो रहा है महिलाओं के साथ। मोदी जी काम कर रहे हैं, फिर आप विरोध कर रही हैं उनका। विरोध तो हम विरोध क्या कर रहे हैं, उन्होंने जेंडर बजटिंग में 0.2% बजट कम कर दिया। वो अगर मोदी जी अगर प्रो वुमेन है तो बजट जेंडर बजटिंग का बजट तो अप होना चाहिए था। कोविड की वजह से जो महिलाओं की जॉब अपॉर्चुनिटीज उनसे कम हुई है, वो घर में ज्यादा बैठ गई हैं, तो जेंडर बजटिंग और 2.2% कम कर दी। तो क्या ये मोदी जी का प्रो वुमेन स्टेप है? महिला सुरक्षा है, कहीं भी निकल सकती है। महिलाओं को रोजगार मिल रहा है, हर एक जगह पे उनकी जो सीट है वो आरक्षण कर दी जाती है, रिजर्व कर दी जाती है। और आप कह रहे हैं यहाँ पे जो मोदी सरकार है वो लगातार रोकने खा रहे हैं। मैं नहीं कह रही, ये तो उनको अगर सब कुछ इतना करा है फिर जेंडर बजटिंग को हटा दिया जाए, हम तो बिल्कुल सुरक्षित है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छी सुविधाएं आप महिलाओं के लिए दी जा रही हैं, आधी रात निकल सकती हैं, पढ़ाई से लेकर निकल तो सकती है, लेकिन हम कौन निकलने देता है? योजनाएं वो महिलाओं के लिए चलाई जा रही है। नहीं, योजनाएं अगर जिस देश में महिला के कानून ज्यादा हैं, महिलाओं के लिए ज्यादा इनिशिएटिव लिया जा रहा है, इसका मतलब उस देश में महिलाएं असुरक्षित भी ज्यादा हैं, तभी उनको आगे किया जा रहा है। नॉर्मल के लिए कोई बजट या कोई सुरक्षा व्यवस्था कोई क्यों बनाता है? इससे तो साफ पता लग रहा है कि महिलाओं की दशा तो ध्यान ही है। मुझे महिला दिवस पर 3 पॉइंट्स पे बात करने थे। 40 साल हो गए मुझे जॉब करते हुए, तो मुझे 3 पॉइंट्स पे बात करनी थी। एक जो है अनपेड डोमेस्टिक वर्क और अनपेड केयर वर्क, दूसरा जो है कॉन्ट्रासेप्टिव और महिलाओं की हेल्थ इशू, और तीसरा जेंडर बजटिंग। कहाँ काम कर रही हैं आप? सॉरी, वो मैं अभी करेक्ट करती हूँ, मैं 2001 से काम कर रही हूँ, गवर्नमेंट जॉब में हूँ मैं। अच्छा, गवर्नमेंट सर्वेंट है आप? हाँ। लेकिन गवर्नमेंट के खिलाफ जो है आपको संतुष्टि नहीं है? गवर्नमेंट के लिए गवर्नमेंट से संतुष्टि हो जाएगी तो फिर डेमोक्रेसी का मतलब क्या? डेमोक्रेसी मतलब सरकार को जो पेंशन भी आ रही है, जो बुजुर्गों को पेंशन मिल रही है और सब कुछ बढ़ा रही है सरकार, तो नहीं पढ़ा रही है वो तो सरकार को, और करना क्या है, ये तो उसका काम ही है, वो हम पे एहसान कर रही है पढ़ा के। सारी जो योजनाएं हैं पेंशन से लेकर हर एक अगर ये सरकार ये नहीं करेगी तो सरकार किस लिए है? विरोध कर रही है। आपकी मांगे क्या है? विरोध क्या करेंगे? हमारी मांगे यही है कि ये जितना कुछ है वो सफिशिएंट नहीं है। एक बात बताइए, मोदी जी का आपको विकास नहीं दिखता है? मोदी जी जो भी करे, लेकिन हमारे को वुमेन्स के लिए क्या किया वो बताएं। क्या नहीं किया उन्होंने? आप बताएं क्या किया? महिलाओं के लिए काम कर रहे क्या उन्होंने ये कानून बनाया है जो पुरुषों के स्पर्म की वजह से महिलाओं की हत्या हो रही है, मृत्यु को प्राप्त कर रही हैं, जो गर्भ निरोधक खा रही हैं उनकी वजह से औरतों की हत्या मर जा रही हैं, वो उनको गर्भ निरोधक खा के जो मेंटल डिप्रेशन होता है, मोटापा होता है, उसके ऊपर मोदी जी ने क्या सरकार की नीति बनाई? बच्चा एक गर्भ में आए वो औरत नहीं मार सकती। सरकार कॉन्डम औरतों के लिए थोड़ी बांट रही है, वो तो पुरुषों के लिए बांट रही है। और कोविड के दौरान ये कॉन्डम की बिक्री भी कम हुई है, ये भी तो सरकार को देखना है। अगर कोविड के दौरान कॉन्डम की बिक्री जरूर कम हुई है, लेकिन जनसंख्या कम नहीं हुई है। हम दूसरे नंबर से पहले नंबर पे आने के लिए तैयार बैठे हैं, तो इसका मतलब वो लोड महिला के ऊपर ही है। नहीं, मोदी जी को जब करंट में मोदी जी हैं तो क्या हम किसी यूक्रेन में जाके बोले? विकास भी तो कर रहे हैं ना। नहीं, विकास का महिलाओं की छाती के ऊपर होगा, नहीं महिलाओं के कंधों पे चढ़ के विकास होगा। जेंडर बजटिंग में 0.2%। आपने देखा नहीं कि महिलाएं जो है अब ज्यादा हो गई हैं, औसत जो है आयु अगर बात की जाए लड़कों की अपेक्षा। अगर आप इसमें मोदी जी का योगदान बताते हैं तो आप साइंस को चैलेंज कर रहे हैं। साइंटिफिकली मैमल्स में फीमेल्स ज्यादा होंगी, ये बायोलॉजिकल है। इसमें अगर महिलाएं लेवल पे आ रही हैं तो इसमें जोगी मोदी जी का भाषण सुना? हर बार सुनते हुए वो हमारे महिला सुरक्षित है, लाल किले से बोला नहीं बोला? उनको जो बोलना पड़ेगा ना, वो कहेंगे सुरक्षित है तो उनका ही राज के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। कहाँ सुरक्षित फील होता है?
मुझे तो अपने घर में ही सुरक्षित नहीं है तो बाहर क्या करूंगी मैं? बड़ी बात कर रहे हैं आप, घर में क्यों नहीं सुरक्षित है? भैया हमारा पति जो है घर भी इसी घर के, हमारे वोट मोदी जी को गया है तो घर में क्यों नहीं नीतियाँ बनाई कि वो पुरुष उसको फॉलो करते? आपने कहा कि आप घर में सुरक्षित नहीं है, इसकी जिम्मेदार मोदी है। नहीं, उन्होंने नीतियाँ क्यों नहीं बनाई कि मर्द कंट्रोल में रहे ताकि महिलाएं सुरक्षित रहें? मर्द को कंट्रोल मोदी जी करेंगे। कौन करेगा? घरवाली करेंगी ना? क्या मर्द वोटर नहीं है? घरवाली कंट्रोल नहीं कर पा रही? नहीं, आप ये कैसे बोल रहे हैं कि मर्द? आपने कहा कि महिलाएं जो है घर में भी सुरक्षित नहीं है। हाँ बिल्कुल, मोदी जी है। नहीं मोदी जी मर्द है। फिर उन्होंने गर्भ निरोधक के लिए क्या किया? वो स्पर्मधारी भी हैं। नहीं, मर्द और औरत की बात करो, पत्नी की बात कर रहे हो। पत्नी की बात करोगे तो बिना स्पर्म के बात हो जाएगी पत्नी के साथ। बताइए आप। महिला सुरक्षित नहीं है, अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है। हाँ नहीं, मोदी जी करंट सत्ता, अगर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी प्रेजेंट में मोदी जी हैं तो इसके लिए क्या मैं चीन में जाकर अपना पॉइंट उठाऊं? मोदी जी ने शादी नहीं की, मोदी जी ने शादी नहीं की, नड्डा जी ने शादी नहीं की। हम तो ये कहते हैं कि अगर पुरुषों को गर्भ निरोधक, आप बताइए, मेरी भी तो बात सुनिए, अगर पुरुषों को गर्भ निरोधक की जिम्मेवारी नहीं लेनी तो अच्छा है कि वो शादी ना करें। हम महिलाओं को गर्भपात और कॉन्ट्रासेप्टिव से होने वाली प्रॉब्लम से मुक्ति मिलेगी। अच्छी बात है ये। जनसंख्या में तो अवेयरनेस के लिए औरतों को आगे करना। जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए। एक जना बोलेगा ना तो मैं एक जना का जवाब दूंगी। कर रही है ना सबको? हाँ, अवेयर कर रही है ना, तो और भी करना है। क्या करें बताइए आप सरकार के लेवल के दिवस पर महिलाएं जो है परेड को जो है, आप हमें ये बताएं कि जेंडर बजटिंग में पोस्ट कोविड के हिसाब से महिलाओं का कंट्रीब्यूशन जॉब में कम हुआ है, तो जेंडर बजटिंग में 0.2% कम क्यों किया गया? ये तो ज्यादा चाहिए था, क्यों नहीं किया? कौन करेगा ये? मोदी जी करेंगे और कौन करेगा? ये बताइए। नहीं, फिर मेरे को प्राइम मिनिस्टर बना दो, मैं कर दूंगी। अच्छा, महंगाई से क्या समझती है? महंगाई बढ़ रही है? ये तो जो सीपीआई इंडेक्स बताती है वो, हाँ बिल्कुल सर। आप ये बताएं, एक तरफ से सरकार ने सब्सिडी काट के उज्ज्वला योजना के तहत मजदूर वर्ग तक वो सिलेंडर पहुंचाया। अब मैं जिसको मुझे दिहाड़ी 800 रुपए की मिलती है और पूरा अगर महीने का लगाओ, अगर मुझे 20-25 दिन दिहाड़ी मिली तो कितने में 8-24 कितना हुआ? 12 या 13-14 हजार रुपए बने। उसमें से मैं 11 हजार रुपए का सिलेंडर लेने जाऊंगी। 11,000 नहीं, 1100। 1100 का, हाँ, सिलेंडर लेने जाऊंगी। तो आपको तो भैया मैं तो लकड़ियां बीन के चूल्हे पर नहीं बना लूंगी। आपको तो गर्व होना चाहिए, आपको तो गर्व होना चाहिए। महिलाएं लड़कियां सारा दिन मोबाइल चला रही हैं, तो और कितनी छूट चाहिए महिलाओं? आप किस आधार पे कह रहे हैं कि महिलाएं चला रही हैं? डाटा के छोटे-छोटे बच्चे चला रहे हैं। ये तो मेंस प्लानिंग होगी सर। आप पुरुष ये मेंस प्लानिंग करनी बंद करें। डाटा के हिसाब से 71% मोबाइल भारत में पुरुष चलाते हैं और औरतें सिर्फ अराउंड 30% चला रही हैं। उनकी भी मोबाइल चलाने में उनका ईमेल और जॉब का इंक्लूड हो रहा है। तो आप मेंस प्लानिंग बीच में ना करें। आपको गर्व नहीं होता है कि कोई जो है बिल गेट्स इतना अमीर शख्सियत आपके देश में आकर स्मृति ईरानी से खाना पकाना सीख रहा है और आप कह रहे हैं कि महंगाई हो गई? अगर मोदी जी खाना बनाना सिखाते हैं तो मेरे को ज्यादा गर्व लगता है कि हमारे देश में जेंडर इक्वलिटी है। स्मृति ईरानी से खाना बनाना सिखाया, औरतों से खाना बनाना सीखा, तो फिर क्या दिक्कत हुआ? औरतें ही तो घर को संभालती हैं, लक्ष्मी होती है कहते हैं। फिर तो सारे लॉ हटा दो, औरतें शक्ति हैं, दुर्गा है, तो कह रहे हैं कानून जरूरत ही नहीं है। भारत में पूजा जाता है। तो फिर ये जो वर्ल्ड वाइड डाटा आ रहे हैं कि भारत जो है महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा असुरक्षित देश है, वो गलत है। इसका मतलब वहाँ पे चैलेंज करें मोदी जी। क्या आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? हमारा देश तो सुरक्षित है। आप ये कहना चाहती हैं कि प्रेगनेंसी पर रोक लगे? मैंने ये नहीं कहा प्रेगनेंसी पे रोक लगे, और वैसे लग भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। हम जो दूसरे नंबर पे जनसंख्या पे आए पड़े, और अगर कुछ भी नहीं हो तो हम 1 नंबर पे पहुंच जाएंगे चीन को धक्का देके। लेकिन पॉपुलेशन बढ़नी चाहिए ना, पॉपुलेशन बढ़नी चाहिए। मैं कह रही हूँ हमको जनसंख्या में आगे नहीं बढ़ना। अगर औरतों से बच्चे पलवाओगे, पैदा करवाओगे तो वो और क्या करेंगी? फिर तो वो दूसरी बातों में योगदान नहीं दे पाएंगे। अगर हम 9 महीने लोड ही रहेंगे, प्रेगनेंसी करते रहेंगे, तो साइंस और टेक्नोलॉजी में अपना योगदान कब देंगे? हमको इस प्रेगनेंसी से रिलीज किया जाए। अगर पुरुषों को बच्चा नहीं चाहिए तो वो कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करें।